क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक फैसला जो अमेरिका की सबसे ऊपरी अदालत से आया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया है। ये वो टैरिफ है जो हर देश से आने वाले सामान पर लगेगा और इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। सोचिए, आपके घर में आने वाला मोबाइल, कपड़े, दवाएं सब महंगे हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या ये ट्रंप का नया ट्रेड वॉर है? क्या भारत इससे बच पाएगा, या फिर ये हमारे लिए एक नया मौका बन सकता है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे, कदम कदम पर। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका वॉलेट कैसे प्रभावित होगा और भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड थोड़ी ऊबड़-खाबड़ होने वाली है। अब सवाल ये उठता है, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला है, या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी अभी कोविड से उभरी है, फिर से झटका खाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टैरिफ हमेशा के लिए रहेंगे या सिर्फ 150 दिनों का ड्रामा है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे मैं हमेशा करता हूं, सरल शब्दों में, बिना किसी जटिल टर्म के। पहले समझिए टैरिफ क्या होता है। सरल भाषा में ये एक तरह का टैक्स है जो किसी देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। जैसे अगर अमेरिका भारत से कपड़े आयात करता है तो वो उस पर एक्स्ट्रा पैसा वसूल सकता है। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। उनका मानना है कि दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं और अमेरिकी नौकरियां छिन रही हैं। 2026 में ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। भारत पर तो 25% से 50% तक के टैरिफ थे, खासकर क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। सोचिए, हमारे निर्यातकों को कितनी मुश्किल हुई होगी। फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी सब पर असर पड़ा। लेकिन दोस्तों, कानून की ताकत देखिए। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप का यह तरीका गलत था। कोर्ट ने कहा कि IEEPA केवल राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, न कि ट्रेड वॉर छेड़ने के लिए। ट्रंप ने इसे हास्यास्पद और अमेरिका विरोधी बताया, लेकिन फैसला हो गया और पुराने टैरिफ अवैध हो गए। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। चीन, भारत, ब्राजील सब ने राहत की सांस ली। लेकिन ट्रंप कहाँ मानने वाले? उन्होंने तुरंत नया रास्ता निकाला। 21 फरवरी को ट्रंप ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की सेक्शन 122 का सहारा लिया। ये सेक्शन कहता है कि अगर अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलित है तो राष्ट्रपति 15% तक टैरिफ लगा सकता है, लेकिन सिर्फ 150 दिनों के लिए, जब तक कांग्रेस मंजूरी ना दे। पहले ट्रंप ने 10% का ऐलान किया, लेकिन अगले ही दिन सोशल मीडिया पर कहा इसे 15% कर देंगे। हालांकि 24 फरवरी को ये 10% पर लागू हुआ और व्हाइट हाउस ने कहा कि 15% के लिए काम चल रहा है। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस इसे मंजूर करेगी या फिर ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? दोस्तों, अब बात भारत की। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? पहले भारत पर 50% टैरिफ था, जो अंतरिम समझौते के बाद 18% हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो दंडनीय टैरिफ हट गए, लेकिन अब नया 10-15% वैश्विक टैरिफ लगेगा। हमारे निर्यात जैसे दवाएं, IT प्रोडक्ट्स, कपड़े पर बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर 1% टैरिफ बढ़ोतरी से भारत की GDP पर 0.1% असर पड़ सकता है। सोचिए, लाखों नौकरियां दांव पर लग सकती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के टेक्सटाइल वर्कर्स, गुजरात के फार्मा इंडस्ट्री सब प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील की बैठक टल गई। भारतीय डेलीगेशन 23 फरवरी को वॉशिंगटन जाने वाला था, लेकिन अनिश्चितता के कारण रुक गया। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ज्यादा क्लैरिटी आने पर बातचीत फिर शुरू होगी। ये डील महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें अमेरिका भारत के 55% निर्यात पर टैरिफ हटा रहा था और भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करने वाला। अब क्या होगा? क्या भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा? हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो पाबंदी हट गई। विश्लेषक कहते हैं कि ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रूसी तेल सस्ता है और इससे हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है।
चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया सब पर असर। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भी अपनी डील्स पर रोक लगा दी। ट्रंप कहते हैं कि दूसरे देश पुरानी डील्स का पालन करेंगे, लेकिन अनिश्चितता से सब रुके हैं। अमेरिका में ही कंपनियां और कंज्यूमर्स पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ आयातकों पर लगता है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। और याद रखिए, ये टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए है। उसके बाद कांग्रेस फैसला करेगी।